आपने बहुत जांच परख कर ली और कोई अमूक कंपनी का तेल आप मार्केट से ले आए, फिर भी वो तेल आपको मिलावटी ही मिलेगा। वजह कुछ और है जो हमसे छुपाई गई है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत में मौजूद खाने के तेलों में जो खतरनाक खेल हो रहा है और जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस खेल के बारे में आपको बताएंगे, जो भारत में कोई भी डॉक्टर, एक्टिविस्ट या यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, YouTube पर आपको अनगिनत हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसमें कई तरह की बीमारियों का जिम्मेदार खाद्य तेल को बताया जाता है। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर तो ऐसे हैं जो कुछ ब्रांड्स को खराब बताते हैं और किसी एक ब्रांड को अच्छा बताकर नागरिकों को गुमराह करने का काम भी कर रहे हैं। पर हम यहाँ पर किसी एक ब्रांड का एडवर्टीजमेंट या कुछ ब्रांड्स की कमियां नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या वास्तविकता में समस्त खाद्य तेल ही हमारे बीमार होने की असली वजह है या वजह कुछ और है जो हमसे छुपाई गई। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि खाद्य तेलों को रिफाइन करने के नाम पर उनमें खतरनाक केमिकल्स जैसे कि फास्फोरिक एसिड सहित कई अन्य प्रकार के एसिड, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग एजेंट्स इत्यादि मिलाए जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए अब नागरिक बिना केमिकल प्रोसेस वाले तेलों को खरीदना शुरू कर रहे हैं और ये बात कंपनियों को भी पता लग चुकी है। अतः अब सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बिना केमिकल प्रोसेस बताकर बेच रही हैं। पर मान लीजिए आपने बहुत जांच परख कर ली और कोई अमूक कंपनी का तेल आप मार्केट से ले आए, फिर भी वो तेल आपको मिलावटी ही मिलेगा और वो भी कानूनी रूप से। मेरा मतलब है कि आप किसी कंपनी के मूंगफली के तेल का कनस्तर लेकर के आए। अब आपने तो सोचा कि ये प्योर मूंगफली का तेल है, पर आपको अगर पता लगे कि इसमें आधे से ज्यादा मात्रा में तो पाम ऑयल की मिलावट की गई है और पैसे आपसे मूंगफली की रेट से लिए गए हैं, तो क्या आप उस तेल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। और हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति कंपनी पर केस भी करने पहुंच जाए। पर जब आपको ये पता लगे कि भारत की केंद्र सरकार ने ही किसी भी तेल में कोई भी तेल की मिक्सिंग यानी ब्लेंडिंग की कानून बनाकर इजाजत दे रखी है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, 1990 की तत्कालीन केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने उस समय पर यह कानून बनाया था कि कोई भी तेल में किसी भी तेल की मिक्सिंग कानूनी रूप से की जा सकती है। तो इस कानून के बाद मार्केट में मिलने वाला किसी भी कंपनी का तेल शुद्ध नहीं रह गया है। दुर्भाग्य से 1990 के बाद सभी पार्टियों की सरकारों ने इस कानून को जारी रखा हुआ है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम तो स्थानीय तेल निकालने वाली दुकान पे सरसों या मूंगफली ले जाकर तेल निकलवा लेंगे। तो उसका भी काम वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कानून बनाया था कि खुले में तेल बेचना अपराध है, जिसमें 6 महीने की सजा या 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इस कानून की वजह से आज लगभग सभी स्थानीय तेल मशीनों की दुकानें बंद हो गई हैं। दोस्तों, अब आप ही सोचें, जिन नेताओं को हम चुनते हैं, आखिर वही नेता इस तरह के कानून क्यों बना देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है? तो उसका रीजन हम कई बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं और फिर एक बार बता रहे हैं कि इन नेताओं को चुनने के बाद हमारी कोई लगाम इन पर नहीं रहती है। ये नेता, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, चुनने के बाद भूखे शेर बन जाते हैं और पैसे, ताकत और फेम के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान की। तो जनता के स्वास्थ्य का जिम्मा हेल्थ मिनिस्टर का होता है और वह इस तरह के कानून लगातार बनाता रहता है जिससे कि फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंचे। भाई बीमार पड़ेंगे तो फार्मा कंपनियों को फायदा होगा और बदले में फार्मा कंपनियां मंत्री को फायदा पहुंचाती रहे। तो हमें उस पर लगाम लगानी पड़ेगी और लगाम है वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री कानून। जी हाँ दोस्तों, यदि ये कानून लागू हो जाए तो हम हेल्थ मिनिस्टर को गलत करने पर बहुमत द्वारा कभी भी बदल सकते हैं। 5 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हेल्थ मिनिस्टर को नौकरी खोने का भय पैदा होगा और वो जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, यही था तेल में खेल। अब यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तथा फैमिली मेंबर्स तक इस जानकारी को पहुंचाएं, ताकि इस कानून की जानकारी उनको भी मिल सके और ये कानून जल्दी ही लागू हो सके। साथ ही आपके अपने रियल फैक्ट एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।